हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फिलहाल तो आपको बताइए, बाजार टॉप पे ही है, आप ऐसा कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो भाई टॉप पे ही रहता है, शॉर्ट रेंज के हिसाब से तो छोटा मोटा गिरावट तो यहाँ पे चलता रहता है। सो जब भी बाजार में हम लोग को इस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बाजार यहाँ पे आपको टॉप लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो क्या नजर आता है? यस, हम लोगों को बाजार में काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड भीड़ मतलब क्या दोस्तों? तो यस, काफ़ी सारे बिगनर्स हम लोग को बाजार में एंट्री करते हुए देखने को मिल जाते हैं। अगेन कह रहा हूँ, बिगनर होना कोई गलत बात नहीं होता है भाई। ठीक है, आप किसी भी नए फील्ड में जाओगे, मेरा एग्जांपल ले लो, चलो मान लेता हूँ मैं गाड़ी सीखने के लिए जाना चाहता हूँ। तो अगर मुझे गाड़ी के बारे में ABCD नहीं पता, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में मैं क्या हो गया? बिगनर हो गया। एंड एक बिगनर का अर्थ क्या होता है कि एक ऐसी व्यक्ति जिसको उस फील्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है और ना ही कोई अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होता है। ठीक है, तो कम नॉलेज कम एक्सपीरियंस। सो शेयर बाजार की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ऐसे काफ़ी सारे नए लोग बाजार में यहाँ पे जुड़ चुके हैं जो कि बिगनर्स है, और ना ही उनके पास अच्छा कोई नॉलेज है, ना ही कोई अच्छा एक्सपीरियंस है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या बन गया है? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बन गया है कि वो बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के ले रहे हैं काफ़ी बड़ी रिस्क। यस, उनको कुछ नहीं पता है शेयर बाजार के बारे में। अभी मुझे कैसे पता चलता है? कमेंट आते हैं ना, सर ये स्टॉक में मैं फंस चुका हूँ, सर ये स्टॉक है मेरे पास, किसी ने 10 लाख लगाया है, किसी ने 8 लाख लगाया है, और मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ऐसे ऐसे स्टॉक में लगाया, मतलब मैं सपने में भी नहीं लगा सकता पैसा, ऐसे ऐसे स्टॉक में वो पैसा। मतलब वही जो मैंने कहा ना कि वो बिगनर है, बिना नॉलेज बिना एक्सपीरियंस इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। और मैं कमेंट में रिप्लाई तो एटलीस्ट इतना तो कह सकता, सर आप क्या कर रहे हो, आपको पता भी आप क्या रिस्क ले रहे हो? तो जवाब क्या आता है कि ये जो वेब सीरीज़ अभी जो आई थी ना, स्कैम 92, आपने देखा ही होगा, सर रिस्क है तो इश्क है करके। मतलब आप समझ रहे हो, वो फिल्में देखकर यहाँ पे बिंदास, यहाँ पे जो मनमर्जी कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। कितना डेंजरस चीज़ यहाँ पे चल रही है फिलहाल बाजार में। ठीक है, एंड इसीलिए देखो, पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि जो सरकार के कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने आते हैं वो गलत है करके। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी मात्रा में हम लोग को देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के जो बिगनर्स यहाँ पे कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उनको यहाँ पे भविष्य में होते हुए देखने को मिलने वाली है। देखिए, बाजार के कुछ नियम कानून कायदे यहाँ पे होते हैं, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो बिगनर्स है वो यहाँ पे क्या करे, वो खुद के ही नियम कानून बनाकर चल रहे, मतलब वो ऐसे मान के चल रहे, ठीक है, कि ऐसा ही है करके। ठीक है, मतलब वो स्टडी करने की कोशिश नहीं कर रहे कि इसके रिलेटेड क्या नियम होंगे करके। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, बस मान के चल रहे। जैसे कि मैंने बीच में एक एग्जांपल बताया था, कौन सा, कि अभी किसी ने मान लो 100 रुपये का शेयर बाय किया। ठीक है, वो क्या कर रहा है, 105 में उसने सेल किया, तो फिर वो मान के चल रहा है क्या कि 5 रुपये का प्रॉफिट मेरा। अरे भाई, 5 रुपये का प्रॉफिट तेरा हो ही नहीं सकता। कितने सारे चार्जेस होते हैं, टैक्सेस होते हैं, STT देना पड़ता है, सेबी चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज होता है, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी होती है। ठीक है, उसके बारे में नॉलेज नहीं, अभी नॉलेज नहीं तो वो मुझे नहीं पता। 5 रुपया प्रॉफिट मुझे दिखना चाहिए, और फिर वो चेक करता है 105 रुपये अकाउंट में आना चाहिए, वो नहीं दिखता है, वो 90 दिखता है, 94 दिखता है, और फिर चिल्लाता है स्कैम स्कैम करके। ठीक है, इसके ऊपर मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था, इसीलिए अलग से स्पेसिफिकली वीडियो बनाने पड़े थे, 2 वीडियोस बनाए थे कि शेयर बाजार में कितने कितने चार्जेस लगते हैं करके। ठीक है, तो तब जाके काफ़ी लोगों को पता चल गया। कितने लोगों ने खुद से कमेंट सेक्शन में भी ओपनली एडमिट कर लिया, सर हमें पता ही नहीं था करके। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, टॉपिक क्या है इस वीडियो का, कि टॉपिक ये है कि काफ़ी लोग जो अभी का जो बाजार देखने को मिल रहा है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब आता है बाजार में? जब बाजार तेज़ी में होता है, क्योंकि तेज़ी में ही भीड़ आ जाती है, नए बिगनर्स आते हैं। मार्केट अगर मान लो 30-40% नीचे है, कोई आने का विचार करेगा क्या? वो बोलेंगे अरे यही होता है शेयर बाजार में, पैसा डूबता है, कोई नहीं आएगा। वही मार्केट वापस रॉकेट बन जाएगा, सब आ जाएंगे। सो ऐसे माहौल में अगर हम लोग बात करें, काफ़ी लोग बर्बाद होते हुए देखने को मिलेंगे, बिकॉज वो कुछ चीज़ों को खुद से ही गलत वे पे मान के चल रहे। तो जितना हो सके जल्दी इन चीज़ों को रेक्टिफाई कर लो। और ये सारी चीज़ें मैंने कमेंट सेक्शन से ही उठाई है, इधर उधर मुझे जाने की जरूरत भी यहाँ पे नहीं पड़ती है। जो हमारा दूसरा चैनल है वही से, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 देख सकते हो, अभी आपको पता ही है कौन सा, कि 3 प्रकार के शेयर होते हैं, लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। तो काफ़ी नए लोग जो बिगनर है वो कहते हैं सर लार्ज कैप की तो बात ही मत करो, ये तो फालतू होते हैं, मिड कैप भी छोड़ दो सर, स्मॉल कैप ही फ्यूचर है, स्मॉल कैप में ही पैसा बनता है। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया है, सिर्फ आधी स्टोरी यहाँ पे सुन ली, किस चीज़ के चलते, स्मॉल कैप मतलब हायर रिटर्न्स। बट उनको ये नहीं पता है भाई, स्मॉल कैप मतलब हायर रिस्क ऑल्सो। ठीक है, रिटर्न्स ठीक है ज़बरदस्त बन सकते हैं, बट अगर नहीं हुआ तो उतना ही ज़ोरदार वो क्रैश होगा, 50-60%। तो क्या उस चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो? क्योंकि स्मॉल कैप से रिलेटेड जाते 4 दिन निवेश पहले करके रखा होता है, स्टॉक नीचे आ गया 10-20%,
रोना धोना शुरू। मतलब आप समझ रहे हो, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं करके, कौन से स्टॉक में जा रहे हैं करके। ठीक है, अलग अलग टाइप के कमेंट आते। किसी ने ये कहा था रिसेंटली कि सर 3 से 4 साल हो गए, मैं तो स्मॉल कैप में चला गया था, ठीक है, अभी तक कुछ पैसा ही नहीं बना। मतलब भाई शेयर बाजार की कोई गारंटी नहीं है कि आप स्मॉल कैप में जाओगे मतलब फास्ट पैसा मिलेगा करके, कोई गारंटी नहीं होती यहाँ पे। लार्ज कैप की गारंटी नहीं है, बड़े बड़े लार्ज कैप यहाँ पे जो इंडेक्स वाले स्टॉक थे निफ्टी 50 में, वो पेनी स्टॉक बन के रह चुके हैं। ठीक है, आप शेयर बाजार में कदम रख रहे हो, यहाँ पे कोई सर्टेनिटी, कोई गारंटी यहाँ पे नहीं होती है। तो ये चीज़ पहले तो दिमाग में आप लोगों ने फिट यहाँ पे करना चाहिए। दैन दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, ये तो बहुत ही डेंजरस चीज़ है। कौन सा? टारगेट। यस, यहाँ पे लिख लो भाई, क्योंकि जिस प्रकार से कमेंट यहाँ पे आते हैं उससे पता चल जाता है कि कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर, खास करके बिगनर्स, गलत कॉन्सेप्ट खुद ही मानकर चल रहे। टारगेट मतलब ये जो ब्रोकर्स रहते हैं ना, टारगेट देते हैं। जैसे कि मान लो कोई XYZ स्टॉक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 रुपये पे चल रहा है, और कोई ब्रोकर बोल देता है कि वी आर एक्सपेक्टेड कि इसमें ये ग्रोथ होगा, अच्छा होगा, ये फ़ायदा होगा और ये स्टॉक जा सकता है 300 तक, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो जो बिगनर है उसको लगता है कि भाई हाँ, उस अभी 100 पे है ना, मैंने बाय कर लूँगा और ये 300 तो चला ही जाएगा। इतना सिंपल लगता है उनको मार्केट। तो भाई ऐसा नहीं होता है, ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों को समझो। काफ़ी जो वेल एक्सपीरियंस प्लेयर है उनको लग रहा होगा कि क्या मजाक चल रहा है करके, कोई मजाक नहीं है। टॉप लेवल पे जब बाजार जाता है, काफ़ी बिगनर आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने रिपोर्ट निकाल दी, अच्छा 1000 का स्टॉक था, टारगेट दे रहे सर 2000 का डबल होगा करके, तो उनको लगता है कि हो ही जाएगा, 50,000 में डाल दूंगा तो 1 लाख हो ही जाएगा करके। तो कोई गारंटी नहीं भाई, पूरा का पूरा 50,000 आपका उड़ सकता है करके। ठीक है, तो ये दिमाग से भी निकाल देना। एक बात याद रखना दोस्तों, शेयर बाजार में गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया, शेयर बाजार में प्रोबेबिलिटी नाम की चीज़ होती है। प्रोबेबिलिटी मतलब हाँ ऐसा हो सकता है करके, और ये परसेंटेज में चेंज होता रहता है। अच्छा ये होने के चांसेस 90% है, अच्छा ये होने के चांसेस 50% है, अच्छा ये होने के चांसेस केवल 30% है। इस हिसाब से खेल खेला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझो। गारंटी बोल दिया मतलब आपने सीधा सीधा शेयर बाजार का बीटा ही जीरो कर दिया। बीटा मतलब समझते ना, रिस्क को बीटा बोलते हैं, और शेयर बाजार में बीटा रिस्क कभी भी जीरो होता नहीं है। ठीक है, किसका बीटा जीरो होता है? कैश का, FD का, उसका बीटा जीरो। आपको पता ही है, कैश आपके हाथ में है तो पूरा पैसा आप ही के हाथ में रहेगा, एंड FD का भी बीटा जीरो है। आपको पता है कि 6-7% आपको साल के अंत में मिलेगा, इतना इतना इंटरेस्ट आएगा, दैट्स इट। तो याद रखना ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ लेते पॉइंट नंबर 3 की ओर, एंड वो है दोस्तों क्वांटिटी से रिलेटेड। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बिगनर्स को देखने को मिला है, खास करके पेनी स्टॉक से रिलेटेड सवाल इसीलिए आते हैं। मतलब अच्छे से सुन लेना भाई, मतलब मान लो अगर किसी के पास 10,000 रुपया है, कितना है? 10,000 रुपया। सो अगर मैं उसको कहूँगा ना, ये 10,000 रुपया एक स्टॉक में लगा दो, यस, ये 10,000 रुपया का आप एक ही क्वांटिटी खरीद लो। मतलब आपने कितना निवेश किया? 10,000 निवेश किया। ठीक है, या फिर वो क्या करेगा, अरे नहीं यार एक क्वांटिटी वाला स्टॉक, ये 10,000 वाला नहीं चाहिए, वो क्या करेगा, मुझे 10 रुपया वाला स्टॉक दे दो। ठीक है, एंड वहाँ पे अगर मैं देखूंगा 1000 क्वांटिटी में बाय करूंगा, ठीक है, इन्वेस्ट उसने 10,000 ही यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, मतलब क्या, वो प्रेफरेंस दे रहे भाई ज़्यादा क्वांटिटी को। वो यहाँ पे मतलब क्वालिटी देखना नहीं चाहते। वो बोलते हैं अरे 10,000 का स्टॉक है, नहीं 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 10 रुपये का स्टॉक लूँगा। क्यों क्यों पूछा तो बोलते हैं यहाँ पे एक ही क्वांटिटी मिलेगी, यहाँ पे 1,000 क्वांटिटी मिलेगी। अरे भाई आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं ना, रिटर्न्स जो परसेंटेज में आप कमाते हो, आपका डीमैट अकाउंट ओपन करो, वो किसके ऊपर कैलकुलेट होते हैं आपको पता भी है क्या? वो क्वांटिटी के ऊपर कैलकुलेट होते हैं। जो आप क्वांटिटी बढ़ाने का विचार कर रहे हो, यहाँ पे ये बीमारी कितने लोगों को ले डूबती है। ठीक है, लगातार कई सालों का इतिहास है यहाँ पे। अगर आपके पोर्टफोलियो में क्वांटिटी है 1 शेयर, एंड अगर आपके पोर्टफोलियो में क्वांटिटी 1000 शेयर, तो जो रिटर्न्स बनता है, तो क्या एक क्वांटिटी के ऊपर परसेंटेज निकल कर आता है या फिर 1000 क्वांटिटी के ऊपर? अरे बिल्कुल नहीं, आपने कितना इन्वेस्ट किया है, वो अमाउंट है उसके ऊपर रिटर्न निकलता है मेरे भाई। ये समझो इस चीज़ को। इसीलिए मैक्सिमम लोग इसी चीज़ के पीछे पड़े हुए, पेनी 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 स्टॉक बता दो, पेनी स्टॉक बता दो, कौन सा वाला अच्छा है करके। क्यों? भरपूर क्वांटिटी मिलेगा। कितने? 20,000 क्वांटिटीज़ है मेरे पास। अरे भाई उसका अचार डालोगे अगर वो स्टॉक ही अच्छा नहीं होगा तो। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझो। और उसमें भी एक गलत कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बोला ना कि खुद ही मान के चल रहे। कौन सा? कि सर मान लीजिए ना कि कोई स्टॉक 2 रुपये का है, ठीक है, वो 2 रुपये का स्टॉक 4 रुपया डबल होना कितना ईजी है, कितना ईजी। बट वही स्टॉक अगर 2,000 का होगा, भाई वो 2,000 का 4,000 होने के लिए कितना टाइम लगेगा। मतलब बोल दिया ना बच्चों वाली बात, वैसे ही सीन हो गया। ठीक है, कोई नॉलेज नहीं, ये ऐसे ऐसी चीज़ों के चलते ही डूब जाते हैं। भाई किसने कहा आपको 2 रुपये का स्टॉक 4 रुपये ईजीली हो जाएगा करके? वो 2 रुपये का स्टॉक ऐसे नहीं बढ़ेगा 3 और 4 करके, नहीं। वो 2 रुपये का स्टॉक कैसे बढ़ेगा बताए? 2 रुपया 5 पैसे, 2 रुपया 10 पैसे, 2 रुपया 15 पैसे। ठीक है, ऐसे 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 करते करते 4 पहुँचने तक उसको काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, अगर जाना ही होगा तो। ठीक है, बट 2000 का स्टॉक कैसे रहेगा? मतलब 2000 का यहाँ पे इजीली 2050, 2100। ठीक है, वैसे यहाँ पे रहता है। मतलब बताने का मकसद क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है 2 का 4 तो भाई यूं ही ऐसा चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, बट 2000 का
4,000 होने के लिए बहुत समय लगेगा भाई। ये सारी बकवास चीज़ें हैं, निकलो इन चीज़ों से बाहर, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट जो अपने दिमाग में फिट करके बैठा हुआ है, वही क्वांटिटी का खेल खेलता रहता है कि ज़्यादा क्वांटिटी रहेंगे, कम प्राइस रहेगा तो ज़्यादा ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स मतलब बोलते हैं ना, ये सब कुछ खेल अच्छे बिजनेस का है, अच्छे नंबर्स का है, अच्छे रिजल्ट का है। आपका बिजनेस अच्छा है, आपका रिजल्ट अच्छा है, स्टॉक बढ़ते रहेगा। एमआरएफ का शेयर आपको पता ही है ना स्टोरी। एमआरएफ का शेयर जब 20,000 पे था या फिर 10,000 पे भी पकड़ लो, कितने सारे स्टॉक तभी 40-50 रुपए थे। आज वो सारे स्टॉक 4-5 रुपए पे है और एमआरएफ का स्टॉक कहाँ पे, 1 लाख के भी ऊपर है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि अभी अगर किसी को ये लग रहा है अरे 1 लाख का हो गया ना, अब तो बूढ़ा हो गया, थक गया। अरे भाई वो कोई इंसान नहीं है, ठीक है, वो कंपनी है। अगर उसमें ग्रोथ आती रहेगी ना तो 1 लाख क्या वो 10 लाख भी हो जाएगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के लिए बोल दिया जस्ट। तो इन चीज़ों को समझो। ये जो गलत कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में सेट करके रखा है ना, क्वांटिटी का खेल वाला, ठीक है, बहुत लोगों को ये ले डूबता है और इसीलिए लोग पेनी स्टॉक की तलाश में चले जाते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी आ जाए। तो याद रखना, जो रिटर्न्स बनते हैं वो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर बनते हैं। आप 5 लाख निवेश करोगे तो उसके ऊपर बनेंगे, 10 लाख करोगे तो उसके ऊपर बनेंगे। आपने क्या क्वांटिटी खरीद के पोर्टफोलियो में भर के रखी हुई है, मार्केट को उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये इस चीज़ को समझो। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है ज़रूर इसको लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 4, ये तो अलग लेवल का ही खेल है। कौन सा? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अरे वही जिसको हम प्यार से पी रेशियो कहते हैं। अभी एक बिगनर आता है, वो ऊपर ऊपर का नॉलेज लेकर आता है। कौन सा? हायर द पी, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, पी रेशियो अगर ज़्यादा मतलब स्टॉक क्या है, सीधा बोल देता है भाई ओवर वैल्यूड है, खराब बोल देते खराब। एंड पी अगर एकदम नीचे मतलब भाई स्टॉक एकदम मस्त, ये खरीदने लायक स्टॉक है, वाह। अगर ये लॉजिक लगा दिया आपने तो भाई आपकी बैंड बज गई। मतलब आपने एक ही पैरामीटर के चलते भाई आपने शेयर बाजार का पूरा गणित ही सॉल्व कर दिया। कितना सिंपल ना। पकड़ लो भाई 2, 3, 4, 5 रुपए वाले अब मतलब पी वाले स्टॉक और पोर्टफोलियो सजा लो, ठीक है। और ऊपर के वाले एकदम हायर पी वाले स्टॉक को छोड़ दो, कितना ईजी, बन गए करोड़पति। तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। इतना सिंपल होता ना तो हर कोई कर लेता, ठीक है। तो ये पी रेशो का खेल काफ़ी बड़ा होता है। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को समझाया। यहाँ पे हायर द पी भी रहेगा तो ऐसी बात नहीं है। अगर वो कंपनी अपने पी को लो करने की क्षमता रखती है, ठीक है। और पी लो कैसे किया जाता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, ईपीएस अर्निंग बढ़ाना पड़ेगा, तो आपका पी रेशो नीचे आएगा। अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी बड़ा बिजनेस करके बड़ा रेवेन्यू बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ सकती है तो ऐसी कंपनी अपने पी को ज़मीन पे ला सकती है। ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हो चुके हैं जिन्होंने हजार परसेंट के रिटर्न दिए 5-6 साल में, जिनका पी 1000 के ऊपर था, आज उनका पी 100 के भी नीचे आ चुका है, ठीक है। आप चाहो तो चेक कर लेना, आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। सो ये दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है कि पी ज़्यादा होगा मतलब वो खराब करके, और जो पी नीचे मतलब मस्त करके, तो ऐसा नहीं भाई। बिजनेस होनी चाहिए, उसमें सबसे बड़ा ग्रोथ होना चाहिए और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे आना चाहिए उनको, तभी जाके वो कंपनी अच्छी साबित यहाँ पे हो जाती है। पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे दोस्तों, तो ये वाला पॉइंट भी मैंने काफ़ी बार कहा है, जिसका एक्चुअली शेयर मार्केट से लिंक नहीं है, मैथ से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड लिंक है कि जितना तेज़ी उतनी गिरावट, या फिर उतनी गिरावट जितनी तेज़ी, ये चीज़ें सेम नहीं होती है, ठीक है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे बताया था, कौन सा एग्जांपल, कि 10% अगर शेयर गिर रहा है एंड अगर वापस वो 10% शेयर भाग रहा है तो भाई वो सेम नहीं होता है। वो मैंने कैलकुलेटर के ऊपर कितनी बार एग्जांपल दिया है। कौन सा? 100 रुपये पे शेयर है, अगर वो 90% क्रैश हो गया तो वो 10 रुपये आ गया, बट 10 रुपये से नेक्स्ट दिन मान लो 90% भागा तो वो 100 नहीं केवल 19 तक चला जाएगा। सो अगर ऐसे शेयर को, अगर 10 वाला अगर उसको वापस 100 तक जाना है तो उसको इस वक्त 900%, यस 900% क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, तब वो 100 तक चला जाएगा। एंड इसीलिए मैंने ये चार्ट वाला एग्जांपल काफ़ी बार आपको दिखाया है। जैसे कि ये स्टॉक आप देख सकते हो 85% क्रैश हुआ था, ठीक है। स्टॉक का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप देख सकते हो 85% क्रैश हुआ था, और तभी वीडियो बनाकर बताया था कि स्टॉक ऐसा है वैसा है, ये दिक्कतें चल रही है। अभी लोग इमोशनली अटैच तो रहते ही है, और उसके बाद आप देख सकते हो स्टॉक क्रैश होने के बाद एकदम कमेंट सेक्शन गालियों से भरना लग गया। मतलब पता चल जाता है ना भाई, बिगनर लोगों के ही कमेंट यहाँ पे रहते हैं। अभी क्या ही बता दूँ मतलब किस प्रकार के कमेंट थे, तो आपको बताना चाहूँगा। 1 सेकंड में इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, रिटर्न्स मतलब आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, देन आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ वो कितना गिर गया, 85% गिर गया, ठीक है। देन उसके बाद देख रहे हो यहाँ से यहाँ वो जंप कर दिया, कितना भागा देखो 91%। तो कमेंट में आ गए भाई, बोलो भाई अभी बोलो 85% गिरा था, अभी तो 90% भाग गया, हो गई रिकवरी। बोला क्या बोलने का, वाह भाई अलग ही दुनिया इनकी चल रही है। अगर ये एक्चुअल में 95% मतलब उनका कहना मानना ये था कि यहाँ से वो 85 गिरा, अभी 90 भागा, तो यहाँ तक वो पहुँचना चाहता है। किधर किधर है वो, यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, ये बेसिक गणित नहीं आता भाई, ये तो स्कूल में सिखाते हैं। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को वो एग्जांपल दिया कि यहाँ से अगर उसको वापस इतना चढ़ना है ना इधर तक, तो भाई उसको 900% ये देखो 887% भागना यहाँ पे पड़ता है।
तो ये दिक्कतें भी काफ़ी लोगों को यहाँ पे होती है। मतलब वो क्या करते हैं कि कोई स्टॉक अगर ऐसे ही कह रहा हूँ 40% अगर गिर गया, मान लो क्रैश क्रैश करके कुछ तो गड़बड़ हो गई भाई, ठीक है, और उसके बाद कैसे रिकवरी के टाइम पे अगर वो वापस 40% भागा ना, उनको लगता है हो गया मैटर सॉल्व हो गया, ठीक है, अभी तो स्टॉक नॉर्मल हो गया करके। अरे भाई वापस उसको उस लेवल पे जाने के लिए अभी 300-400 भागना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को समझो, वरना बुरी तरीके से फंसने वाले हो, ऑलरेडी काफ़ी लोग फंस चुके हैं। देन पॉइंट नंबर 6 की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो पोर्टफोलियो बनाना इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। एंड पोर्टफोलियो में वॉरेन बफेट जी ने भी कहा है भाई डाइवर्सिफिकेशन करके रखो, ठीक है, अलग अलग शेयर्स रखो कुछ तो। काफ़ी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ही शेयर में या फिर दो ही शेयर में क्या करते हैं, पैसा डाल देते हैं, ठीक है, भारत माता की जय, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा बोलते हैं। मैं मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब ये इस प्रकार के, मतलब ये तो तुक्केबाजी, मटका खेलना बोलते हैं इसको। चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो भाई सीधा गेम ओवर। तो इस प्रकार की चीज़ें मत करो भाई, ये आप ही को तकलीफ देने वाली चीज़ है। देन पॉइंट नंबर 7 की बात करेंगे। काफ़ी लोग क्या कर लेते हैं, बाय का बटन दबा देते हैं। कैसे, किसी स्टॉक में अपर सर्किट लग गया, चलो खरीदो, कोई बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगा दिया, चलो बाय बटन दबा दो। सोशल मीडिया, ये तो इस वक्त की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसमें तो काफ़ी सारी बातें यहाँ पे चलती रहती है मार्केट से रिलेटेड। तो डायरेक्टली जो सोशल मीडिया पे बातें यहाँ पे बोली जा रही है, डायरेक्टली वो स्टॉक खरीदने का विचार करते हैं, या फिर टीवी पे कोई बोल रहा है कि ये स्टॉक के बारे में, डायरेक्टली उसको खरीदने का विचार करते हैं। या फिर फोमो के चलते कि स्टॉक 100 का था, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, अरे खरीदा नहीं, 500 छः, अरे खरीद लेते हैं, ठीक है, 1000 नहीं हो जाए करके, इसीलिए खरीद लेते हैं। मतलब क्या, दुनिया भर की सारी चीज़ें यहाँ पे खरीदने के लिए अप्लाई कर लेते हैं। ऐसा अगर कोई करेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आप फेल होने वाले हो। फेल मतलब आप फंसने वाले हो, ठीक है। और फंसने वाले मतलब क्या है, देखिए मार्केट कभी तेज़ है तो कभी मंदा है, और जब मार्केट गिरेगा ना, तब ऐसे लोगों की असली क्लास, असली एग्जाम निकल कर सामने आ जाती है, ठीक है। फिर उनको समझ में नहीं आता है कि स्टॉक बाय करे, होल्ड करे या फिर सेल करे करके। फिर वो फबक जाते हैं एकदम, इधर कमेंट में जाएंगे पूछेंगे, उधर जाएंगे कमेंट में पूछेंगे, अरे किसको क्या पड़ी है भाई, नुकसान तुम्हें होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए कहना चाहूँगा, इन चीज़ों का अगर कोई सोल्यूशन है तो एक ही है कि भाई बिजनेस को अंडरस्टैंड करके बाय करना होता है, ठीक है। दुनिया भर की सारी चीज़ें आप करते हो सिवाय बिजनेस को छोड़ के, क्यों, क्योंकि ये मेहनत वाला काम है, दिमाग खर्च करना पड़ेगा, दिमाग घिसना पड़ेगा, यहाँ पे नींद आ जाएगी, ठीक है। अभी तो हम लोगों को रील स्क्रॉल करके देखना है, टाइम पास करना है, तो कैसे होगा फिर वो ये चीज़ें अवॉइड कर लेते हैं। फिर शॉर्टकट कुछ तो मार लेते हैं, कोई भी उनको कुछ भी कोर्स चिपका देता है, ठीक है, फंस जाते हैं यहाँ पे, वहाँ से कोर्स में भी फंस जाते हैं और यहाँ पे पैसे में भी फंस जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को, आदत को छोड़ दो दोस्तों, ठीक है। मार्केट इतना भी सिंपल नहीं, मुश्किल भी नहीं है, बट मार्केट नीड्स डिसिप्लिन, ठीक है। वाई मार्केट, एवरी फील्ड नीड डिसिप्लिन, बट प्रॉब्लम क्या होता है, बचपन से हमें थोड़ा डिसिप्लिन लगाया जाता है, वो एक प्रोसेस से हम लोग गुजरते हैं, चलो स्कूल जाओ करके, ठीक है। वरना ऑप्शन होता ना तो लोग स्कूल भी स्किप कर देते, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है ना, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा डिसिप्लिन लगाने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए लोग क्या करते थे, अरे छोड़ो यार आज नहीं पढ़ना है, अरे छोड़ो यार, वैसे तो पढ़ते ही नहीं कोई लोग, ठीक है। एंड इसीलिए रिजल्ट क्या आता है, फेल ही आने वाला है भाई, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझो। और देखा गया ना तो ऐसे तो लिस्ट काफ़ी लंबी निकलेगी। कोई लोन लेने की बात करते हैं, भाई मैंने कितनी बार कहा है आपको, ठीक है, लोन भी लेना मतलब मार्केट से रिलेटेड, आप बिगनर है तो सुसाइड करने के बराबर होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से आप समझ लेना। सो ठीक है, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आ गया इस टॉपिक का, कि अगर आप एक बिगनर हो भाई, पहले अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन करो, ठीक है, नॉलेज गेन करो, एक्सपीरियंस तो भाई धीमे धीमे आप मार्केट में टिकोगे तो आपको बाजार जो एक्सपीरियंस देगा वो तो उससे तो आपको गुजरना पड़ेगा ही, ठीक है। लोग चाहते क्या पता है, मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, ये पॉसिबल ही नहीं भाई। मार्केट आपको अच्छी तरीके से नुकसान करवाएगा ही, आपको वो एक्सपीरियंस देगा, उसके बाद ही तय कर होता है कि कौन कितना अच्छा प्लेयर बनता है। क्योंकि काफ़ी लोग क्या कर देते हैं, जैसे नुकसान हो जाता है फिर छोड़ देते हैं मार्केट को, ठीक है। तो ये हर किसी की अपनी अपनी एबिलिटी, हर किसी की अपनी अपनी सोच, उसके ऊपर चीज़ें निर्भर रहती है। बट ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है उसके ऊपर ज़रूर वर्क करना भाई, अगर आप एक बिगनर हो तो। क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन से पता चल जाता है कि किस प्रकार के स्टंट मार्केट में फिलहाल तो यहाँ पे मार रहे करके। एंड बाद में जैसे मैंने कहा कि असली एग्जाम कब होगा, जब मार्केट नीचे आता था। अभी बीच में 2 दिन मार्केट नीचे आया था तो क्या लोगों की हालत हुई थी, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन करके देख लेना, कभी तो बड़ी गिरावट होगी तो फिर मतलब क्या हालत हो सकती है करके। सो ठीक है, जितना हो सके मैंने वार्निंग देने की कोशिश की है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।